बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वीवर्स आज मैं आपको बहुत इजी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार इमली की चटनी बनाना सिखाऊंगी। वीवर्स इस चटनी को आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ देने वाली हूँ। सो हमारी इमली की चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। वीवर्स चलते हैं रेसिपी की तरफ और आप इमली की चटनी को नोट कीजिएगा। सबसे पहले वीवर्स हमने 1 पाव के करीब इमली ले ली है और उसको 4 से 5 घंटे के लिए हमने पानी में रख दिया है। पानी में रखने से इसका पल्प जो है वो बहुत ईजीली बन जाता है। और अब जो है हम इमली को अच्छे से हाथों से मसल लेंगे वीवर्स। गुठलियाँ और जो गूदा है वो अलग हो जाएगा और पल्प जो है वो अलग हो जाएगा। फिर इसको हम छन्नी से छान लेंगे वीवर्स। यहाँ पे हमारा गूदा जो है वो अलग हो गया है, इमली का पल्प अलग हो गया है। थोड़ा सा गाढ़ा है, इसके अंदर हम पानी भी ऐड करेंगे और इसको हम छन्नी से छान लेंगे। इसके अंदर जो गूदा है, गुठलियाँ हैं वो सेपरेट हो जाएगी छन्नी के अंदर। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे वीवर्स और जो गूदा बच जाएगा वीवर्स उसमें से गुठलियाँ हटा के उस गूदे को आप बिरयानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। गूदे के अंदर काफ़ी सारा खट्टापन होता है वीवर्स, तो उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। जब हम बिरयानी बनाएंगे तो उसको हम बिरयानी के अंदर डाल देंगे। उससे बहुत ज़्यादा अच्छी और चटपटी बिरयानी बनती है। सो हमने गूदा और पल्प अलग कर लिया है। वीवर्स यहाँ पे इमली का पल्प हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने पानी भी ऐड कर दिया था और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें से गुठलियाँ हटा देंगे और बाकी जो इमली रह जाएगी उसको हम फ्रिज में रख देंगे। उसको हम बिरयानी में यूज़ करेंगे। यहाँ पे पल्प हमारे पास रेडी हो गया है वीवर्स। तो चलते हैं पैन की तरफ। वीवर्स पैन के अंदर 1-2 मसालों को हम रोस्ट करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हमने धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून के करीब हम ज़ीरा लेंगे और इसको हम सिंपल पैन के अंदर ड्राई रोस्ट करेंगे वीवर्स। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है अगर आप ज़ीरे को और धनिए को ड्राई रोस्ट करते हैं। तो इसके अंदर 3 से 4 अदद हम गोल वाली लाल मिर्चें ऐड करेंगे वीवर्स। इसको भी हम इसके साथ रोस्ट कर लेंगे। हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है वीवर्स। इसको हम हमाम दस्ते में कूट लेंगे वीवर्स। इसका पाउडर नहीं बनाना है, बस आपने इसको कूट लेना है। उसी पैन के अंदर हम अपने इमली के पल्प को ऐड कर देंगे। जब इसके अंदर बॉइल्ड आने लग जाए वीवर्स, देन उसके बाद इसके अंदर हम गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि 400-500 ग्राम के करीब हमने गुड़ लिया है और वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो व्यूअर्स हमने गुड़ ऐड कर दिया है, आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हम जो गुड़ है उसको मेल्ट करेंगे। गुड़ और इमली को एक साथ 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे व्यूअर्स। दूसरे साइड पे हमने अपने मसाले को कूट लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ज़ीरा, धनिया और गोल वाली लाल मिर्चें। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा व्यूअर्स। मसाला हमने ऐड कर दिया है व्यूअर्स। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब हम सौंठ ऐड करेंगे। जो पिसी हुई पाउडर फॉर्म में अदरक होती है ना, उसको सौंठ कहते हैं। तो वो सौंठ आपने ऐड कर देना है। काला नमक आपने ऐड करना है 1/2 टीस्पून के करीब और 1/2 टीस्पून के करीब रेगुलर सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे व्यूअर्स। अगर आपके पास सौंठ नहीं है व्यूअर्स तो आप इसके अंदर अदरक का टुकड़ा ऐड कर दीजिएगा। जब आपकी चटनी अच्छे से बन जाए तो वो अदरक का टुकड़ा आप इसमें से हटा दीजिएगा। यहाँ पे इसका हम मीठा खट्टा दोनों चेक कर लेते हैं। सो हमने इसको चेक कर लिया है व्यूअर्स, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। बस 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम पकाएंगे व्यूअर्स। फिर इसको हम ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे और इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है व्यूअर्स, क्योंकि इसके अंदर गुड़ है। तो जब ये इमली की चटनी ठंडी होगी व्यूअर्स और रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी खुद ब खुद। यहाँ पे सौंठ का टेस्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होना चाहिए व्यूअर्स अदरक का। इसके अंदर बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसके अंदर थोड़ा सा सौंठ मैंने और ऐड कर दिया है और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ईजी है व्यूअर्स ये चटनी और घर के चंद चीज़ों से रेडी हो जाती है। इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको डबल रोटी के ऊपर लगा के खा सकते हैं, इसको
इसको आप कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप कई तरीक़ों के साथ सर्व कर सकते हैं व्यूअर्स। इसको आप गोलगप्पे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मतलब इस चटनी को आप हर जगह में यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी इमली की चटनी जो है वो ठंडी हो गई है। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा था ठंडा होने के लिए, और अब हमने एक जार ले लिया है व्यूअर्स, और इसके अंदर हमने भर के रख लिया है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे जार को काफ़ी हद तक, तकरीबन 2 महीने तक, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 2 महीने तक आप इसको ईज़िली फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपको चटनी का टेक्सचर चेक करवाते हैं, कितना हमने इसको रनी रखना है, कितना गाढ़ा रखना है, बस इतना ही आपने इसको रखना है। सो व्यूअर्स, हमारी खट्टी और मीठी सी चटनी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं व्यूअर्स। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।